जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दोनों ने कांग्रेस को जमकर घेरा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब 2016 में सत्ता में आई तब से अगर किसी कांग्रेस नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि स्व अर्थात मैं और मेरा के भाव से पीड़ित हैं। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में स्वजन हितार्थ स्वजन सुखाय का सिद्धांत ही लागू होता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्र भाई अमित चिमनानी जी, हमारे साथी भाई विकास मरकाम जी, आज की प्रेस ब्रीफ में पुनः मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता में अभी 18 में आई, तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित है, मैं और मेरा अर्थात स्व का भाव। जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है, पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी कुछ जेल पे है और कुछ बेल पे है। ये स्व के भाव से था। जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अब ये स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहां पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे। दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे मजबूत प्रत्याशी को देख फिर वह पार्टी ने जबरदस्ती की तो वो राजनांदगांव भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है। इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाला जाए, प्रत्याशी बदला जाए, अनेक नेताओं ने ये चीजें उठाई, क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब लगातार ये मांग उठ रही है किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अब ये स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहां पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे। दुर्ग
एक तरफ उनकी आग गई, पर वहां पर हमारे जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब लगातार ये मांग उठ रही है कि भूपेश बघेल जी का टिकट कैंसिल करें, भूपेश जी को पार्टी से निकाले, और भूपेश जी देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो अपनी हार को बदलने के लिए और फिर देश के संविधान में, देश के नियम में त्रुटियां बता रहे हैं। जब ईवीएम से उनकी सरकार 2018 में बनी तो पहुंच गया राज्यपाल जी के यहाँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और अब ईवीएम खराब नजर आने लगा। हिमाचल में बड़ा अच्छा लगा इनको ईवीएम, राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? तो भूपेश जी स्व के भाव से पीड़ित है, और अब वो कार्यकर्ता को कह रहे हैं 372, 380 लोग चुनाव पे खड़े हो और बैलेट से चुनाव हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में है और छड़ी उनके हाथ में, जिसे चाहे नचा ले। पर भूपेश जी अब छड़ी जनता के हाथ में है, और एक हार तो आपको सत्ता से हटा चुकी, दूसरी हार के लिए तैयार हो जाए। संविधान का मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने का काम है जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहे कि 380 लोग खड़े हो जाएं। वो अपनी हार का एक और कारण जनता को बताने के लिए इतने लोग खड़े हो गए, मैं क्या कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं और मेरा स्व के भाव से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू किया है। अरे मुख्यमंत्री रहते के बाद कोई कहे पार्टी से निकाल दो और सरेआम मंच में विरोध हो, तो ऐसे नेता को कौन वोट देगा? हम आपके माध्यम से आज यही बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी अब छड़ी आपके हाथ में नहीं है, छड़ी जनता ने आपसे छीन ली है। अब तो संविधान और कानून के हिसाब से आपको जीवन जीना पड़ेगा। जैसा कि विगत दिनों कांग्रेस के नेता के द्वारा जो स्वयं उस झीरम कांड में फंसे हुए थे डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी, उन्होंने जो पत्र लिखा था, उस पत्र के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने अपने आला कमान को लिखा है कि झीरम में जो अपराधी हैं उनको टिकट न दिया जाए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराधी यदि वो नहीं है, लेकिन जीता जागता एक सबूत है। उन्होंने झीरम की वास्तविकता को अपनी आंखों से देखा है कि कैसे झीरम में ऊपर हत्याकांड चल रहा था और नीचे उनको एक मोटरसाइकिल चाबी लगा हुआ मिला, कैसे उस मोटरसाइकिल से वो गए। ये सब चीजें आप लोगों के संज्ञान में है, इसलिए बहुत ज्यादा चीज, क्योंकि ये मामला जो है ये कोर्ट में भी है, इससे आप लोग मत उगलवाइए, आप लोग स्वयं जानते हैं सब चीजों निकाल दिया। ये बहाली तो हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे दिया हुआ है 25% आरक्षण पर, और भारतीय जनता पार्टी की जब तक हमारी सरकार रहेगी, जनसंख्या के अनुपात में जिसको जितना आरक्षण मिल रहा है वो मजबूती के साथ वो आरक्षण मिलेगा, ये तय मानिए। लेकिन अभी कल कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी में मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर है। मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। अपनी निश्चित हार को देख के मुझको लगता है कि कवासी लखमा का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के पूर्व कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। सभी नेताओं ने बयान जारी करके अपने आला कमान से मांग की थी कि हमको टिकट न दिया। और टिकट वितरण के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा
कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहीं ये कहा जा रहा है कि 5 साल हमारी उपेक्षा हुई, विधानसभा में भी आपने बाहर के लोगों को लड़ाया, अभी जब नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, अभी जब ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, तो भी आप रायपुर से आदमी भेजिएगा चुनाव लड़ाने। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी थे, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस के ही वरिष्ठ लोगों का कहना है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी हैं, उनको कांग्रेस टिकट देके कांग्रेस का अपमान कर रही है। और कहीं पे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाकर लड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस में आज ये सिर फुटअव्वल की स्थिति है और इसी सिर फुटअव्वल की स्थिति को देखते हुए और अपने निश्चित हार को देखते हुए कवासी लखमा बौखला गए हैं। और मुझको तो यहां तक की जानकारी है कि कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जहां जहां जा रहे हैं, बस्तर का हमारा आदिवासी समाज उनसे पूछ रहा है कि 5 साल जब आप सरकार में थे तो आपने बस्तर और सरगुजा के लोगों का जो अधिकार था वो छीना, स्थानीय धरती का जो हमारा अधिकार था उसको आपने खत्म किया। उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? बस्तर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तेंदुपत्ता में जो हमको बोनस मिलता था, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उसको आपकी सरकार ने जब समाप्त किया उस समय आप कहां थे? बस्तर के लोग, बस्तर के हमारे आदिवासी भाई कवासी लखमा से पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने जब 32% के हमारे आरक्षण को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया, उस समय आप कहां थे? बस्तर में जो बदहाली है, बस्तर में जो विकास के काम होने थे वो नहीं हुए, उस समय आप कहां थे? और इन सब चीजों को देखते हुए कवासी लखमा मुझको लगता है कि चुनाव से भागना चाहते हैं और अपने निश्चित हार का एक बहाना वो अभी खोज रहे हैं। और अभी मैं टीवी चैनल में देख रहा था, चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा को बताया कि बस्तर के सबसे बड़े नेता है। तो मुझको 2013 का वह दृश्य याद आ गया जिसमें कवासी लखमा को हाथ दिखाते हुए चरणदास महंत ने कहा था कि किसी को कुछ बताना नहीं। तो क्या उस बात को चरणदास महंत उस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उन्होंने कवासी लखमा के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया था? क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। या फिर दीपक बैज को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नीचे दिखाने के लिए चरणदास महंत ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। चाहिए था मेरा गृह क्षेत्र नहीं, अब हार गया तो क्या करूं, इसलिए वो अपने क्षेत्र से पलायन किए हैं। वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां उनको बहाना मिल सके, वहां पर उन्होंने और बहाने इजाद किए। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कभी 372 कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं आप फार्म भरो। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने में लगे हैं। 30,000 युवाओं की जान के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। महादेव सकता है और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता हमारी आवाज उठकर रहेगी। हम राजनीति करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए। इसलिए जो अन्यायी राजनेता है उनको बख्शेंगे नहीं, चाहे आवाज कब तक उठानी पड़े, जब तक उठानी पड़े। भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी का, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को कहे कि आप फार्म भर दो, आपने मेरे ख्याल से अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को कह रही कि आप भी फार्म भरो। मतलब उनका हारना तय है, ये पार्टी के रूप से उन्होंने मान लिया। और मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है, जिसमें अच्छे लोग हुआ करते थे, अब तो सब छोड़ रहे हैं। भूपेश बघेल जी को इसके लिए कोई समझाने भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि जब विनाश होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, पूरी कांग्रेस पार्टी का यही हाल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा नारी न्याय गारंटी लेकर आ रही है। देखिए, जब चुनाव का त्योहार आता है तो राजनीतिक ठग निकल पड़ते हैं। ये राजनीतिक ठग अब पहचान लिए गए। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, शराबबंदी करेंगे, और जब इनकी सत्ता आई,
सत्ता के आने के पहले इन्होंने तमाम वादे किए थे। विधवा पेंशन योजना देंगे, 500 रुपए महतारियों को देंगे, पहले भी कहा था। 2019 के इनके घोषणा पत्र में आप देखें तो भी बात वो लिखी हुई है। परंतु मैंने कहा ना कि जब चुनाव का त्यौहार आता है तो ठग निकल पड़ते हैं। पहले जनता इन ठगों को जानती नहीं थी, पहचान। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम से हमारे सहयोगी ने भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जी के साथ बैठे हुए और खास बस्तर के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे हर चीज का वहाँ पाया जाता है, जहाँ से एक कांग्रेसी प्रत्याशी निकलते हैं कवाशी लखमा जी। उनके ऊपर जब से टिकट मिला है लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, कहीं पैसा बांटते दिख रहे हैं तो कहीं पे वो दारू के गोठाला में नजर आ रहे हैं, और जब टिकट मिला है तो वो जब वही कार्ड हो उसमें भी नजर आ रहे हैं। इसमें कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी भाइयों के साथ बहुत अत्याचार किया है। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही जिसमें कवासी लखमा मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहते हैं। उनके विभाग में बड़ा घोटाला हुआ जिसमें वो संलिप्त है, उन पर FIR है। और 5 साल मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी समाज की और बस्तर क्षेत्र की कभी चिंता नहीं की, कभी जाकर उनकी पूछ नहीं की, उनके सुख दुख का हाल नहीं जाना। बस्तर में कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ और ऊपर से बस्तर वासियों को लूटा। 1000 करोड़ रुपए का तेंदुपट्टे का घोटाला हुआ। आदिवासी भाइयों के हित का पैसा, उनका पैसा, और वो कांग्रेसियों ने मिल बांट कर लूटा है उसे। तो मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी की इस बार जमानत भी नहीं बच पाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। बस्तर में किस प्रकार से भी 19 तारीख के प्रथम चरण चुनाव पहला होने वाला है बस्तर में, तो वहां का किस तरीके से चुनाव रणनीति चल रहा है, क्या घोषणाएं लेकर महेश कश्यप जी अपने क्षेत्र में बोले? देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप जी ने जिस दिन फॉर्म भरा वो कई हजार कार्यकर्ता शामिल हुए, वहां के 8 पार्षद शामिल हुए, वहां की महापौर जी ने भाजपा का दामन थामा। तो स्पष्ट रूप से जब निर्वाचित प्रतिनिधि ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि बस्तर की फिजा जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। विकास की अवधारणा, सुरक्षा की अवधारणा, आदिवासी बच्चों को शिक्षा की, और तेंदुपत्ता हमने 5,500 रुपए के हिसाब से खरीदना शुरू किया। विष्णुदेव के सुशासन से पूरा बस्तर के आदिवासी भाई खुश है, प्रसन्न है और वो कमल छाप पर मुहर लगाने वाले हैं। जी, कांग्रेस का एक घोषणा पत्र आया नहीं है, उनका ये दावा मानना है कि प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, जिसका 8,333 रुपया होता है पर मंथ। लेकिन वहां पे एक बड़ी जो घोषणा पत्र में हम देखते हैं या एक पॉम्पलेट आता है उसमें हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया ओनली BPL कार्ड का ही दिया जाता है, लेकिन लखमा जी का बयान आता है कि प्रत्येक महिला को दिया जाता है। इसमें आता है ये राजनीति के माध्यम से सत्ता को लूटने का काम करते हैं, वोट लूटने का काम करते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये वोट लूटिया लोग हैं जो वादे कर करके जनता का वोट ले लेते हैं और बाद में पद आने के बाद जनता को ठेंगा दिखाते हैं। आपने देखा तो कांग्रेस पार्टी ने बात की हो चाहे बेरोजगारी भत्ते की, चाहे बात की हो शराबबंदी की, ये सत्ता में आते खाली पैसे लूटने का काम किए। पर भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन कहा तो 1,000 रुपए सीधा खाते में पहुंच गया और ये ठगना चाहते हैं महिलाओं को। इन्होंने पहले भी महिलाओं को ठगा, तो जैसे ही चुनाव का त्यौहार आया ये ठग निकल पड़े हैं। जनता इन ठगों को जानती है, इनके किसी षड्यंत्र में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 53,000 करोड़ से ज्यादा 3 महीने में छत्तीसगढ़ वासियों के सीधा खाते में पहुंचाया है। जनता को उन पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। 18 लाख आवाज दिए हैं। अब जनता सिर्फ चुनेगी तो कमल छाप को, और कांग्रेसी प्रत्याशियों को प्रचार करने नहीं मिल रहा, उल्टे पैर वापस हो रहे हैं।
और इसीलिए कहीं वो उनका धर्म में समझ पासपोर्ट को रुपए का नोट बांटते हुए कैमरे में कैद होते हैं, तो कहीं वो अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन खोज के गया हूँ और पार्टी ने मुझको ही दुल्हन बना। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि कवासी लखमा अपने राह को देख के बौखला है और उनका मानसिक संतुलन जो है वो ये मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवनारायण रेड्डी जी ने जो कहा है, उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि झीरम के जो अपराधी लोग हैं उनको कांग्रेस टिकट न दे और ये हैं तो उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस निरस्त करे। मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पेंशन देंगे, क्या हुआ उसे 1000 रुपये पेंशन का, क्या हुआ उस 500 रुपये का। कांग्रेस की सरकार कभी पूरा नहीं करती। जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी होती है, उस गारंटी को पूरा होने की गारंटी बात करती है। आज कांग्रेस की ऐसे खबर बीजापुर से है, जहां एक तरफ पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की होड़ से हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बस्तर लोकसभा सीट 10 के लिए अब तक 12 नामांकन पत्र जो है वो जमा किए गए हैं। बस्तर सीट में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पिछले 4 दिन पहले ही घोषित कर दिए गए। जो कोटा से 6 बार के विधायक और पूर्व आबकारी उद्योग कैबिनेट मंत्री बने भूपेश बघेल की सरकार में प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजापुर का पहला दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तुम्हारा बीजापुर के भाई विक्रम मंडावी जी, हम लोग मांगे थे टिकट बेटा के लिए, क्योंकि दीपक वैद प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे बड़ा नेता है छत्तीसगढ़ का, सबका जिम्मेदारी है। तो उसको अगर नहीं दोगे तो देना है तो दो, नहीं देने से मेरा बेटा को दो। हम विक्रम जो जाके दिल्ली में खड़गे साहब को अवगत किया था, लेकिन पार्टी ने समीक्षा कर मेरे को प्रत्याशी बनाया, सबसे लास्ट में प्रत्याशी बनाया। 2-4 दिन हो रहा है, तो जैसा प्रत्याशी डिक्लेयर किया, मैं रायपुर में था, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, सुकमा तक 2 दिन में दौरा खत्म किया था। कल प्रारंभ नामांकन था, कल नामांकन भर के मैं सबसे पहले भोपालपट्टनम, आवापल्ली, बीजापुर में आया हूं। इसलिए यहाँ के मतदाता भाई लोगों को, अब के मीडिया के भाई लोगों को, हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे व्यापारी हो, मतदाता हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 25-30 साल से मध्य प्रदेश भोपाल से, छत्तीसगढ़ से जब से बना, तुम्हारा बीजापुर में एमएलए रहा हो नहीं रहा, बस्तर में कई एमएलए रहा नहीं रहा। 2008 में मैं पूरा बस्तर जिला का एक एमएलए था।
सहेड़ मेटा लेके साल के घोड़ा तक, ताड़ मेटला से लेके मुड़ो नार तक आने का मुद्दा को लड़ा। सलवा जुड़ू। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।